तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एचटीएमएल का ट्यूटोरियल। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इसके बिना एचटीएमएल या फिर किसी भी वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करना ही बेकार है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे कि आपके फोन, स्मार्टफोन्स, जैसे कि हम वायरलेस नेटवर्क का यूज करके कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर आपका फ़ोन या फिर कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट है आपके पास, तो आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? इंटरनेट एक सिस्टम है जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है थ्रू वायरलेस नेटवर्क्स, वायर्ड नेटवर्क्स एंड थ्रू सैटेलाइट्स। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे कि गूगल.com या फिर कोई और, तो वो अपने डेटा सर्वर को मैसेज करता है। तो आपका डिवाइस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है एंड वहाँ से वो डेटा को फेच करके लाता है। तो डेटा ट्रांसफर करने के 2 मेथड्स हैं, वायरलेस मेथड और वायर्ड मेथड। तो वायरलेस मेथड का प्रॉब्लम ये है, बीच में इंटरप्शंस बहुत सारे आ सकते हैं। एंड वायर्ड मेथड का ये ड्रॉबैक है, अगर हमको इंडिया में बैठ के यूएस का कोई डेटा चाहिए, तो वो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कैसे आएगा? तो उसके लिए ओशंस के अंदर केबल्स बिछे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे कि ये सबमरीन केबल मैप .com। यहाँ पे देखते हैं, देखो इंडिया में, यहाँ पे मुंबई में आ रहा है, चेन्नई में आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे केबल्स आ रहे हैं। ये सारे अंडर वाटर केबल्स है। और यही कोई कोई ना कोई केबल यहाँ पे अफ्रीका एंड ये यूएस पे जाके कनेक्टेड होगा। तो इसके थ्रू डेटा लाइट की स्पीड से आता है। तो अब इंटरनेट और एचटीएमएल का कनेक्शन क्या है? एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दुनिया में जो भी वेबसाइट बनी होती है इंटरनेट पे, वो सारी एचटीएमएल से ही बनी होती है। एचटीएमएल एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो हमारे वेबसाइट्स के स्केलेटन या फिर उसके स्ट्रक्चर को बताता है। तो अगर इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है, तो एचटीएमएल इस कंटेंट को देखने का टूल है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारा वेबसाइट रिक्वेस्ट कैसे भेजता है। हम एग्जाम्पल W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाते हैं एंड देन इस पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक एचटीएमएल का कोड है। एंड देन यहाँ पे हम अपना सीएसएस चेक कर सकते हैं। इसको हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे अभी आगे। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान देने और याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हम नेटवर्क वाले टैब में जाएंगे। नेटवर्क अभी ये खाली है, लेकिन अभी जैसे इसको रीलोड करेंगे वेबसाइट को, यहाँ पे कुछ हमारा सिस्टम W3 स्कूल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि ये हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेजा। तो इसने कितने सारे रिक्वेस्ट भेजे, देखो www.w3schools.com सबसे पहले रिक्वेस्ट गया। फिर यहाँ पे copy.js गया एंड देन फॉन्ट्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट गए एंड वहां से जो आउटपुट आया वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारा कौन सा सबसे पहले गया? मेन www.w3schools.com। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल, कौन सा रिक्वेस्ट आया है, कौन से मेथड से आया है, कौन सा कोड लगा है इस पे आने पे। एंड देन इस पे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि कौन सा प्रीव्यू आया है। ये एचटीएमएल है, प्योर एचटीएमएल का प्रीव्यू है हमारा। एंड देन ये रिस्पॉन्सेस, हमारा रिस्पॉन्स क्या आया सर्वर की तरफ से, ये प्योर हमारा एचटीएमएल एंड सीएसएस है। एंड इसका प्रीव्यू बिना सीएसएस के ये ऐसा दिखता है। तो ये इंस्पेक्ट वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं डेव टूल्स एंड इसको हम आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये था इंटरनेट का बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको इंटरनेट के बारे में और पढ़ना है, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोई भी कोर्स देख सकते हैं। उसमें आपको सारा डिटेल में डीप में पढ़ाया गया है। इस वीडियो में हम अपना पहला सर्वर क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उसके भी पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट पढ़ा था एंड इंटरनेट एंड एचटीएमएल का क्या कनेक्शन है वो देखा था। एंड हमने डेव टूल्स में जाके देखा था कि नेटवर्क टैब में हमारा यहाँ पे कौन सा रिक्वेस्ट पहले जाता है, कौन सा बाद में जाता है, एंड वो रिक्वेस्ट जाता है तो कैसे जाता है, एंड कौन सा मेथड फॉलो होता है, एंड कौन सा लिंक से जाता है, कौन सा रिस्पॉन्सेज आते हैं। इस सारे वीडियो इस वीडियो में हमने देखे थे। तो इस वीडियो में चलते हैं हम अपना पहला कोड एडिटर इंस्टॉल कर। तो इस सीरीज में हम कौन सा कोड एडिटर यूज़ करने वाले हैं हम उसको देखते हैं। हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम शॉर्ट में वीएस कोड भी बोलते हैं एंड हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से देखेंगे। तो हम इसको विंडोज इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको सिंपली इसको सिर्फ इंस्टॉल कर लेना है एंड रन करना है। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं HTML के नाम से।
एंड हम इसी फोल्डर में सारे एचटीएमएल का कोड रखेंगे थ्रू आउट द सीरीज। हम अपने फोल्डर को बेसिकली डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जिससे कि हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड अब हम अपना पहला सर्वर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम बेसिक कोई सा भी फाइल ला सकते हैं, जैसे कि index.html। इसका नाम इंडेक्स क्यों है, हम आने वाली वीडियोस में और अच्छे से जानेंगे। index.html, या फिर इस फोल्डर के अंदर हम कुछ अपने फोटोज या फिर पीडीएफ रख देते हैं, जैसे कि जेएस कॉन्सेप्ट्स के हमारे पास पीडीएफ है, इसको रख देते हैं। और कुछ फोटोज देखते हैं, फोटोज होंगे हमारे पास। तो इस फोल्डर में मैंने तीन चीज़ें रख ली है। एक index.html जो HTML की हमारी फाइल है उसको रखा है, एक जेएस कॉन्सेप्ट्स का पीडीएफ है उसको रखा है, एंड वन एक पीएनजी है, एक इमेज है, उसको रखा है। तो अब देखते हैं कि सर्वर कैसे रन करें। तो आपको सी तो आपको सिंपली इस तरफ आ जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन वाले टैब में। एंड यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर इंस्टॉल करने पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन आपको यहाँ पे नीचे में एक बटन दिखेगा गो लाइव का। किसी भी फोल्डर में रह के गो लाइव में क्लिक करेंगे तो आपका सर्वर लाइव हो जाएगा। जैसे ही हमने लाइव सर्वर पर क्लिक किया, वो यहाँ पे सीधे हमारा सर्वर लाइव हो गया, इस पोर्ट पे लाइव हुआ। 5500 पे हमारा सर्वर लाइव हो गया। एंड देन कौन सी फाइल हमारे पास है, index.html। अब अगर index.html के बदले हमको अपना पीएनजी लाना है, 1.png, अगर हम उसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस फोल्डर के अंदर हमारा सर्वर इनिशियलाइज हो गया है। तो अब सर्वर इनिशियलाइज होने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है। तो हम नेटवर्क टैब में वापस से आ गए हैं, एंड देन इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1.png सबसे पहला रिक्वेस्ट है जो हमारा ब्राउजर भेज रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1.png जो रिक्वेस्ट गया है हमारा, वो डॉक्यूमेंट टाइप में रिटर्न आया है। एंड ये अदर है, अदर यानी कि हमारा ब्राउजर जो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे। तो वहां से ये इमेज को ये फैच करके लेके आया है। एंड देन कॉपी डॉट जेएस एक कॉमन स्क्रिप्ट की फाइल है जो इस इमेज को लेके आ रही है। हम इसके अंदर देख सक तो हम इसके अंदर देख भी सकते हैं कि कौन सी कैसी फाइल आ रही है। ये बाइनरी हेक्साडेसिमल की कोड की फाइल आ रही है जो हमको प्रीव्यू में ऐसी दिख रही है। एंड देन अगर हम यहाँ पे सिंपली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल भी आ रही है। इसको क्लियर करके रन करते हैं वापस से। तो ये फाइल आ गई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो सबसे पहले रन हुई थी। एंड देन इसके अंदर देख सकते हैं कि रेस्पॉन्सेस कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। प्रीव्यू में सिंपल व्हाइट एक ब्लैक पेज आ रहा है। तो यस, इसी तरीके से हम क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो में सर्वर। ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारा मल्टीपल एक्सटेंशंस को देके हमारा इजी काम कर लेते हैं, जैसे कि लाइव सर्वर हमने जैसे भी यूज़ किया। फ्यूचर में हम इस एक्सटेंशन का बहुत यूज़ करेंगे, प्रिटियर का। हम अब अपने कोड को अच्छे से अलाइनमेंट करने के लिए। एंड देन इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो यस, दिस इज हाउ वी क्रिएट द सर्वर इन आवर वीएस कोड। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन एचटीएमएल का। एंड हम उसके टेक्स्ट को यूज करके एक एचटीएमएल का पेज बनाएंगे। लेकिन उसके पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था वो देख लेते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद, जो कि डेव टूल है, वहां पे जाने के बाद हम नेटवर्क्स टैब में हम अपने रिक्वेस्ट एंड यूआरएल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कौन से यूआरएल जा रहे हैं। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में वीएस कोड को भी इंस्टॉल किया था। एंड अब हम आने वाले वीडियोस में मेमोरी टैब, परफॉर्मेंस, सोर्स टैब, कंसोल, सारा चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे एचटीएमएल के बेसिक इंट्रोडक्शन से। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज उनको बोलते हैं जो टेक्स्ट का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं, जो हमारे मेन ब्राउजर में शो होता है। तो चलो अब एक नया फोल्डर बना लेते हैं, 01_HTML। ये एक सीक्वेंस बना रहेगा, इसमें सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। एंड राइट क्लिक करके हम इसको वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना सबसे पहला फाइल बनाएंगे, index.html। इसका नाम इंडेक्स ही क्यों है,
क्योंकि हमारा जो भी मेन ब्राउज़र होता है, वो सबसे पहले फाइल index.html को ही ढूँढता है। जब भी हम रिएक्ट की सीरीज़ पढ़ेंगे या फिर हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो हम जब गिटहब या कहीं पे भी डिप्लॉय करेंगे, तो हम वहाँ देखेंगे इस चीज़ को। एंड देन हमें यहाँ पे सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है एंड देन टैब दबा देना है। मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा। तो अभी यहाँ पे ये बेसिक सा बॉयलरप्लेट कोड है। बॉयलरप्लेट कोड यानी कि रिपिटिटिव कोड जो हमारे पूरे एचटीएमएल में बार-बार यूज़ होगा। तो हम उसको बार-बार ना लिख के वीएस कोड हमको एक कोड प्रोवाइड करता है, जो हमको बार-बार लिखना पड़ता है उसको। तो ताकि हम इसको बार-बार ना लिखना पड़े। जैसे कि ये कोड है। अभी हम इसका मतलब नहीं जानेंगे क्योंकि हम आने वाले वीडियोज़ को जब एचटीएमएल से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएँगे तब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिंपल लिखना है एच। एच लिख के आपको यहाँ पे सजेशंस आ जाएँगे बहुत सारे। H1 लिख के हम एंटर कर देंगे। तो ये बना है जो ये है टैग, H1 टैग। यानी कि ये जो सिंपल होता है ना एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, उसको बोलते हैं टैग। एंड जब हम इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे जैसे कि हेलो वर्ल्ड। जब कोडिंग प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम सबसे पहला वर्ड ही हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। अब पता नहीं क्यों लेकिन लिखते ज़रूर है। लेकिन ये हमारा हो गया पहला एलिमेंट। H1 टैग के अंदर पहला एलिमेंट हमारा ये हो गया। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था। लाइव सर्वर यहाँ नीचे या फिर हम राइट क्लिक करके भी ओपन गो विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड सामने दिख रहा है इस पोर्ट पे रन होता हुआ। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड हेलो वर्ल्ड का। एंड अब इसके नीचे हम मल्टीपल टैग्स देखेंगे जैसे कि पी टैग। पी टैग क्या होता है? पैराग्राफ। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंटेंट लिखना है जैसे प्रैक्टिस के लिए, तो हमको वहाँ पे डमी टेक्स्ट देना पड़ेगा। यहाँ हम डमी टेक्स्ट दे सकते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट के लिए हम लॉरेम एंड देन कोई कितना भी नंबर लिख देंगे तो उतने टेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे 30। देन यहाँ पे 30 वर्ड्स आ गए यहाँ। ये टोटल 30 वर्ड्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ जा रहा है, यहाँ पे वर्ड्स आगे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, तो हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे जब वीएस कोड में, तो यहाँ पे सर्च बार खुल जाएगा एंड वहाँ पे हम वर्ड रैप लिखेंगे। वर्ड रैप एंड इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सिंपल सामने एक ही स्क्रीन में दिख जाएगा, इसको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा सिंपल पी है। एंड अब इसमें इमेज ऐड करते हैं। IMG लिख के यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। IMG लिख के ऐसे ही टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इमेज का टैग। एंड अब इसके अंदर इमेज डालेंगे। पहले इमेज को फोल्डर के अंदर लेके आते हैं। जैसे कि ये इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे लेके आया, इसको रीनेम कर देते हैं 1.png। एंड देन अब इसको इंडेक्स की इमेज के अंदर डालेंगे। यहाँ पे SRC यानी कि सोर्स, यहाँ पे 1.png लिखेंगे तो ये इसके अंदर आ गया। एंड देन ALT यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट देंगे यहाँ पे। जब हमारा इमेज गलती से या किसी रीजन से कुछ लोड नहीं हो पाता तो हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि वहाँ पे कोई इमेज है या कुछ है। तो यहाँ पे लिखते हैं chapter 1 इमेज। एंड देन अब यहाँ पे हम देखते हैं। एंड देन अब इसको लाइव सर्वर पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। तो एज अ वेब डेवलपर आपको ये सारा चीज़ कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, सीधे गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे क्या सर्च करना है, जैसे कि हेडिंग के टैग्स है, हेडिंग टैग्स इन HTML। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे W3 स्कूल की वेबसाइट है। तो यहाँ पे इसको ओपन किया एंड HTML के हेडिंग टैग्स मिल गए। इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे वो भी मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये कैसे यूज़ करना है यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। H1 टैग, H2 टैग। यहाँ पे H1 यानी कि सबसे बड़ा, फिर देन छोटा, देन छोटा, सिंपल। एंड देन अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इमेज टैग, इमेज टैग्स इन HTML, देन HTML के इमेज टैग्स भी आ जाएंगे। बस हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इमेज टैग है, यहाँ पर अल्टरनेट विड्थ हाइट, यहाँ से हम हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हैं अपने इमेज का। तो हम यहाँ पे जाके सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। देन यहाँ पे
इसका हाइट एंड विड्थ सेट हो गया है। जैसे कि विड्थ को अगर हम 800 कर दे तो ये 800 हो गया। हम सिंपली इसको हम 900 कर दे तो इसकी हाइट 900 होगी। तो सिंपली हम इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे। आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधे इस पे क्लिक करेंगे एंड एमडीएन रेफरेंस खुल जाएगा। एमडीएन क्या है? मोजिला डेवलपर नेटवर्क्स है। इसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट तो ये हमको सीधे उस वेबसाइट पे जो जो ये वेबसाइट खुल जाएगा जो मोजिला की तरफ से बना हुआ है एंड यहाँ पे हम सारा इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम बिगनर लेवल पे तो W3 स्कूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। ये हमको शॉर्ट में सब बता देता है, लेकिन अगर कुछ डिटेल में जान रहे हैं तो हम एमडीएन की वेबसाइट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम हमारा इमेज जैसे कि हमारा पाथ गलत डल गया है यहाँ। SRC यानी सोर्स, सोर्स यानी कहाँ से आ रहा है, ये हमारा गलत डल गया है। तो अब हमारा वहाँ क्या शो होगा? अब यहाँ पे देखो चैप्टर 1 इमेज जो कि हमने अल्टरनेट टेक्स्ट में डाला था वो शो हो रहा है। तो ये काम है अल्टरनेट टेक्स्ट का। अल्टरनेट ये टेक्स्ट नहीं है, अल्टरनेट एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। ये अल्ट, सोर्स, विड्थ, हाइट ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे किस इमेज टैग के अंदर के। अगर हमको ये जानना है कि इसके अंदर कितने सारे टैग्स आते हैं तो हमको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। तो सिंपली हमको जाके इंटरनेट पे लिख देना है इमेज टैग्स एट्रीब्यूट्स एंड देन यहाँ पे आ जाएगा इमेज टैग के कितने सारे एट्रीब्यूट थे वो सारे। इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? ऑल्ट, क्रॉस ओरिजिन, हाइट, इज मैप, लोडिंग। इसमें सब मेनली बहुत सारे तो यूज भी नहीं करेंगे लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो अब इसको देख लेते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे कि कौन सा नेटवर्क कौन सा रिक्वेस्ट भेज रहा है। जैसे कि ये हमारा इमेज है तो इमेज की ये इमेज ओवरफ्लो हो रहा है यानी कि हमारा कंटेंट विड्थ के हाइट एंड विड्थ के बाहर जा रहा है। तो इसको हम ओवरफ्लो की कंडीशन बोलते हैं। तो अभी हम नेटवर्क स्टेप में एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमको दिख जाएगा कि कौन सा कहाँ जा रहा है। जैसे कि index.html 1.png ये अदर इंडेक्स की फाइल से आ रहा है। ये WS हमारे index.html के वेब सर्वर पे जा रहा है एंड रिक्वेस्ट जा रहा है। एंड index.html पे जाएंगे, प्रीव्यू ये हमारा प्रीव्यू आ रहा है कि वहाँ HTML की कौन सी फाइल आ रही है। रिस्पॉन्सेस में ये हमारा ये जो स्क्रिप्ट रन हो रहा है ये हमारा लाइव सर्वर रन हो रहा है, हमारा सर्वर क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट रन कर रहा है। इसको भी जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड ये हमारा मेन कोड था जिसको हमने यहाँ लिखा था। तो यहाँ पे आप सब आगे देख सकते हैं। एंड देन ये सोर्स यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा इमेज कहाँ से आ रहा है। एंड देन जैसे कि हमने यहाँ पे H1 लिखा है एंड यहाँ पे /H1 आ रहा है, इसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बोलते हैं। जैसे कि हम कभी कभी ओपनिंग टैग लगाते हैं तो क्लोजिंग टैग नहीं लगा पाते, तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन है यहाँ पे ऑटो क्लोज टैग करके, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड पे सिंपली। एंड देन ये इमेज टैग इज नोन एज ऑटो क्लोजिंग टैग। ऑटो क्लोजिंग टैग यानी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये सेल्फ क्लोज हो जाता है अपने आप। जैसे कि H1 को हमको क्लोज करना पड़ता है, ऐसे इमेज को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यस हमने सबसे पहला अपना वेब पेज बना लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, मैनी मोर। आज हम HTML को और समझेंगे एक प्रोजेक्ट बना के। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिक सा जिसमें हम मैक्सिमम सारे जो डेली लाइफ में यूज़ करेंगे टैग्स उनका यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कौन सा बनाएंगे। तो हम ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे पहले। इसमें हमने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स का यूज़ किया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसको हमने यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, फिर यहाँ पे कुछ हेडिंग यूज़ की है, बोल्ड लेटर्स, लिस्ट, यहाँ पे इमेज आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ लिस्ट के अलग टाइप हैं, यहाँ पे लिंक ऐड किया है हमने। यहाँ पे ये इटैलिक यूज़ किया है यहाँ पे। एंड ये कॉपीराइट का सिंबल है, जैसे कि ये सब कैसे लाएंगे वो सब देखेंगे अभी। तो चलो शुरू करते हैं अभी इसको बनाना। तो इसको मैं साइड में ही रखे रहता हूँ इस कंटेंट को कॉपी करने के लिए सिर्फ, तो ये थोड़ी हेल्प हो जाएगी बनाने में। तो चलो अभी VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड में एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम लोग, हमारा HTML का फोल्डर। तो हम एक HTML के अंदर फोल्डर बना लेंगे 03_HTML एंड देन इसको हम VS कोड में ओपन कर लेंगे।
तो ये ओपन हो गया है and यहाँ पे हम अपनी नई फाइल बना लेते हैं। कौन सी फाइल? index.html। अब index.html क्यों बनाते हैं आपको ये बात तो पता चली गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पे हम ना बॉयलर प्लेट कोड ला लेते हैं। एंड अब देखते हैं कि हमको क्या क्या ऐड करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऊपर लाइन दिख रही होगी आपको, ये पतली सी, वो है। एंड देन उसके बाद 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है हमारा। तो सबसे पहले लाइन लाने के लिए क्या करेंगे? तो लाइन लाने के लिए हमको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन कैसे लाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होने का तरीका क्या होता है, ये देखते हैं। HR टैग का यूज़ करके, इस HR टैग का यूज़ करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन ला सकते हैं। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे सीधा पेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ गई होगी। इसको लाइव करके देखते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है यहाँ पे। एंड देन अब इसके बाद लिखा हुआ था H1 के अंदर हमारा कंटेंट, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी आ गया यहाँ पे। देन अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमको। तो इसके आगे कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है, पी एंड देन कॉपी पेस्ट। अब ये आगे जा रहा है तो इसको सिंगल लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Ctrl+Shift+P दबा के वर्ड रैप पे क्लिक कर दो। तो ये एक लाइन में आ गया। ओके। देन अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे बोल्ड है थोड़ा सा। तो अब इसको बोल्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर आपको नहीं आता है कुछ तो अपने ही बड़े भाई जो कि हमारा गूगल है यहाँ पे, हम उसके पास जाएंगे, लिखेंगे हाउ टू बोल्ड इन HTML। सिंपल, इतना ही लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। एंड देन वहाँ से हम हाउ टू टेक्स्ट इज बोल्ड, हाउ टू बोल्ड, ये यहाँ पे बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। तो हमको द 7 वंडर को बोल्ड करना है, बी यहाँ से स्टार्ट होगा एंड देन यहाँ पे आगे क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया हमारा। ओके। सो अगला क्या काम है हमारा? अगला है कि हमको लिस्ट बनानी है एक। तो ये भी एक टाइटल ही है, हेडिंग है। तो लिस्ट की हेडिंग कैसे होगी? थोड़ी छोटी होगी H1 से, तो हम H2 ले लेते हैं एंड देन उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे लिस्ट की आई यहाँ पे हेडिंग। तो अब इसके अंदर यूज़ करेंगे हम लिस्ट। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो अब यहाँ लिखते हैं कि हाउ टू मेक अ लिस्ट इन HTML। तो पहले ये देख लेते हैं कि लिस्ट कौन सी टाइप की है। ये हमारी डॉट वाली लिस्ट है एंड यहाँ पे हमारी नंबर वाली लिस्ट है। तो डॉट वाली लिस्ट को बोलते हैं हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को सर्च करेंगे पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमको URL टैग का यूज़ करना है। जैसे कि इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन इसके नीचे जाके पेस्ट कर दिया। तो अब पेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम अंदर में क्या क्या लिखे हुए हैं हमारे पास कंटेंट, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा, ताजमहल, ये सबको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आके ओके इस LI के अंदर पेस्ट कर दिया। तो हमको मल्टीपल LIs चाहिए। ये LI क्या होता है वो भी देख लेते हैं अभी। ये UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो फिर अब यहाँ पे आएगा LI। इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जल्दी। अगर आपको VS कोड में कुछ भी चीज़ को डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए है Alt+Shift+Down एरो। हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट, कट, पेस्ट, देन कट एंड देन पेस्ट एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा
तो ये हमारा थोड़ा-सा अच्छा नहीं दिख रहा है वीएस कोड में। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन जाके इंस्टॉल कर लेना है प्रिटियर। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम प्रिटियर का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रिटियर यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड जब भी हमको लगेगा कि कुछ कंटेंट अच्छा नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रिटियर किसी को भी क्लिक करेंगे एंड देन ये फॉर्मेट हो जाएगा। देखो कितना अच्छे से आ गया यहाँ पे। सो ये हमारे बेनिफिट से कुछ बीएस कोड के एंड देन अब इसको आगे देखते हैं क्या है हमारा, ये आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, हमारा आउटपुट तो सही आ रहा है। तो देन अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना है फीचर्ड वंडर ताजमहल। तो फीचर्ड वंडर ताजमहल कैसा आएगा, इसके नीचे एक और लगेगा हमारा H2 लगा लेते हैं यहाँ पे भी। देन ये हमारा लिख दिया एंड देन यहाँ पे ताजमहल की इमेज आएगी। ताजमहल की इमेज कहाँ से लाएं आप, तो ताजमहल, ताज ताजमहल सर्च करते हैं। ये इमेज आ गई है एक, देन इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। इस इमेज को सेव इमेजेस HTML HTML3 एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे आ गई डाउनलोड डॉट जेपीई की एंड देन इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इमेज। तो इमेज लगाने का हमने तरीका देखा था पिछले में, IMG टैग लगाते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि डाउनलोड डॉट जेपीई। यहाँ पे मैं जैसे डी लिखा तो यहाँ पे सजेशन आ गया था एंड टैब दबा दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया एंड यहाँ पे ताजमहल लिखते थे। ओके, सब देखते हैं कि हमारा कैसे आ रहा आउटपुट। तो ताजमहल हमारा आउटपुट पे आ गया। सी, तो अब अगर हमको इसको हाइट देनी है तो इसको हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ ताजमहल के बारे में 2 लाइन लिखी हुई है तो उसको आगे देखते हैं। पी टैग एंड देन इसके अंदर पेस्ट। ओके, लेकिन अब दिक्कत क्या आई है, ये हमारा एक लाइन में आ गया तो हमको मल्टीपल पी टैग्स लगाने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम एक और पी टैग लगा लेते हैं एंड देन यहाँ पे एक पी टैग क्लोज कर देते हैं। ओके, तो हमारी ये पी टैग क्लोज हो गया एंड देन हमारा आउटपुट कुछ लग रहा है जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उससे सिमिलर। लेकिन अगर हम अभी आउटपुट पे देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, लेकिन हमारे एक्चुअल आउटपुट में इन दोनों लाइन के बीच में बहुत ही कम गैप है। तो वो कैसे आएगा, तो 2 पी टैग ना लगा के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BR। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक। जैसे कि इसको ओपन, BR क्लोज, तो ये हो गया हमारा ब्रेक, लाइन ब्रेक हो गया इससे। देन इस पी को भी हटा देंगे यहाँ से और इस सैश, अरे ओके, देन ये हमारा एक साथ आ गया, एक के नीचे एक। तो ये था हमारा BR टैग। BR यानी कि ब्रेक। एंड देन ये फॉर्मेट थोड़ा बिगड़ गया एंड देन इसको फॉर्मेट कर लेंगे ट्रिटियर से, थोड़ा अच्छा दिखने लग गया। एंड देन अब देखते हैं आगे क्या है इसके आगे। इसके आगे हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल, देन इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, देन H2, देन पेस्ट। ओके, देन हमारे पास है अब ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट भी अनऑर्डर्ड भी ऐसा ही बनता है। जैसे कि यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको यहाँ से हम कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे यू को हम ओ कर देंगे, तो ये भी हो गया ओ। एंड देन अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया। अब 1 2 3 4 आया है तो अब उसको चेंजेस करने हैं अपने को कंटेंट में। हमको क्या कंटेंट लगाना है, ये 3 लाइनें लगानी है सिर्फ। तो हमको सिर्फ 3 लाइन चाहिए तो इसको बाकी हटाओ एंड देन यहाँ पे हम Windows V, देन ये हमने ताज जो लाइन कॉपी की थी वो आ गई। फिर से इन दोनों लाइन को हटाओ। यहाँ पे फॉर्मेटिंग की दिक्कत नहीं है हमको, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम प्रिटियर का यूज़ कर लेंगे, Ctrl+X एंड Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। एंड देन अगर फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। देन हमारी आ गया। तो अब आउटपुट देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट आ गया सही अच्छे से। ओके, सो अब आगे क्या करना है हमको,
आगे है हमारे पास एक वांट टू नो मोर अबाउट वंडर्स विजिट विकिपीडिया, यहाँ पर लिंक आ गया एक। अब लिंक बनाते हैं। तो लिंक बनाने के लिए क्या करना है आपको, अब वो भी देख लेंगे, अपने बड़े भाई के पास जाके पूछेंगे। जैसे कि पी टैग के अंदर हमको कंटेंट लिखना है एंड विकिपीडिया के ऊपर एक लिंक लगा हुआ है। अब लिंक कैसे लगाते हैं, अब लिंक भी देख लेते हैं जाके पहले। हाउ टू ऐड लिंक इन VS कोड। ओके सॉरी, VS कोड नहीं, HTML। HTML। और यहाँ पे आ गया हाइपर लिंक्स। एंड हाइपर लिंक्स कैसे लगाते हैं अब वो देखते हैं। ओके, हाइपर लिंक्स ए टैग का यूज करके लगाते हैं, ए। तो अब चलते कोड पे, यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना ए टैग, ए लिंक। ये आ गया हमारा ए लिंक। अब यहाँ पे लिंक कैसे लगाएंगे, ये ए टैग यहाँ क्लोज है तो इसको हटा के इसके बाद क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे अब क्या आएगा, विकिपीडिया। विकिपीडिया का लिंक क्या होती है, विकिपीडिया आ गया, wikipedia.org। इस पे क्लिक करके हम सीधा कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये आ गया विकिपीडिया। अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अब आउटपुट देखिए, यहाँ पे लिंक आ गया हम लोग का, हमारा पेज वैसा जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमको। अब है हमारे पास नेक्स्ट है ये लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर, इसको कॉपी किया। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है। अब इसको कॉपी किया एंड देन अब इसको यहाँ पे हम बनाएंगे पी टैग के अंदर। लेकिन एक चीज मिसिंग है हमारी अभी तक, कि हमारा कुछ तो मिसिंग है। ताजमहल के इमेज के नीचे ये ताजमहल हमारा बोल्ड है, तो हम इसको बोल्ड कैसे करेंगे आपको पता ही है। बी लगाएंगे, एनक्लोज, Ctrl+X, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा बोल्ड। देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया ये ताजमहल। एंड देन अब आगे देखते हैं हमको आगे क्या करना है, नॉट अ पीस ऑफ आर्किटेक्चर को हमको क्या करना है, इटैलिक करना है। ये हमारा क्या है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा तिरछा दिख रहा है हमको ये, यानी कि ये इटैलिक है। तो इटैलिक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो जाते हैं अपने बड़े भाई के पास, हाउ टू इटैलिक इन HTML। तो EM या फिर आई टैग का यूज कर ही सकते हैं, तो अब आई टैग के पास चले जाते हैं, चलो आई टैग लग जाओ यार यहाँ पे आके। तो ये आई टैग लग गया एंड देन इसको हटाया वहाँ से, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। चलो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ओ ये तो सच में आउट इटैलिक हो गया, चलो अच्छी बात है, हो गया ये। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमको, फिर से हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा हेडिंग थोड़ा छोटा है, तो S3 का यूज करेंगे अब। तो S3 का यूज कैसे करेंगे, सिंपल, H3 क्लिक एंड देन पेस्ट। सॉरी मैंने कॉपी किया ही नहीं, तो पेस्ट कर दे जाके। अ, हमारा ओके, हमको कॉपी क्या करना है, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट किस में, अल्फ़ाबेट्स पे। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स है, जैसे कि नंबर्स थे, ये डिस्क है ये, एंड देन ये अल्फ़ाबेट्स है ABC। तो ABC कैसे लाते हैं वो देखते हैं अब। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन अब जाएंगे बड़े भाई के पास। हाउ टू लिस्ट इन ABCD आ जाएगा अपने आप ही। कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल तो समझदार है, हमारे बड़े भाई जो है। तो अब देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं। ओके, लगता है कि ये समझ गए, यानी कि अब हमको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आउटपुट मिल ही जाएगा। सॉरी इस लिंक पे नहीं। ओके, देखो टाइप, यानी कि टाइप आई लिखा है यहाँ पे, यानी कि आई का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। इस लिंक पे जाके देखते हैं, ट्राई एडिटर पे, यानी कि आई लिखा तो यहाँ पे 1 2 3 रोमन में आने लग गया। अब यहाँ पे अगर ए लिखते हैं एंड रन करते तो क्या आएगा, ABCD में। लो आ गया हमारा आउटपुट। अब हमको क्या करना है, यही कॉपी करना है। वेब डेवलपमेंट में कुछ याद करने की चीज़ें नहीं है, हमको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन अब इसके अंदर का कंटेंट था हमारे पास, क्या था कंटेंट। ओके, ये कंटेंट था हमारा, इसको हटाते हैं।
ओके, हमारा लिस्ट है li क्लोज, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम वो कोड के पेस्ट कर देंगे, एंड देन हमारा एक ओपन li क्लोज, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ से हम कंट्रोल वी कर देंगे। लो हमारा बन गया। फिर से फॉर्मेट कर लेते अच्छा दिखाने के लिए। लो फॉर्मेट हो गया अच्छा दिखने के लिए। तो अब देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। यहाँ पे इमेज लोड हो जाएगा, एंड देन ये हमारा जैसा आउटपुट में वैसा ही आ रहा है। सी, देन अब इस लाइन को देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसमें इसको जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो कॉपीराइट का सिंबल है ये है, एंड एंड का सिंबल है, इसको कैसे लाएंगे वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले हमको एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो है HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज क्या होती है वो देख लेते हैं। HTML कैरेक्टर एंटिटीज, हम सीधे बड़े भाई के पास गए, उसको सर्च किया, अब पता चल जाएगा हमको एंटिटीज क्या होती है। ओके, HTML देखो, लेस देन के सिंबल को हम ऐसे लिखेंगे तो लेस देन का सिंबल बन के आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं पहले कॉपीराइट का सिंबल। देखो कॉपीराइट, इसको एंड कॉपी करके लिखेंगे तो आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं लिख के। तो ऑर्डर लिस्ट के बाद पी टैग लगाया, उसके अंदर विंडोज वी दबाया, एंड देन ये सिंबल आ गया। इस सिंबल को ऐसे नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने जैसा भी पढ़ा वैसा लगाएंगे। तो एम्परसेंड कॉपी लगाया तो ये आ गया, एंड देन अब आउटपुट देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। ओह, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये कॉपी का सिंबल आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, एंड का सिंबल भी है। तो अब एंड का सिंबल देख लेते हैं कैसे आएगा। तो अब एंड के सिंबल के लिए हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं एंड का सिंबल दिख रहा है, ये रहा, ये आया। एम्परसेंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एम्परसेंड भी आ गया। लो, लो हमारा एम्परसेंड भी आ गया यहाँ पे, ये। तो कुछ कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको, हमारा ऑलमोस्ट सारा बन ही गया है। बस आखिरी में एक लाइन लगा के ये एक लाइन लिखनी है। इसको कॉपी कर लिया, एंड देन अब चलते हैं हमारे कोड की तरफ। यहाँ पे गए, विंडोज भी दबाया। नो नो नो, अभी यहाँ पे HR टैग लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, एंड देन कॉपी के बदले यहाँ पे क्या लगेगा, एम्परसेंड कॉपी। सेव कर लिया, एंड देन यहाँ पे देखा, तो हमारा पेज बन के आ गया जैसा हमको चाहिए था, सेम वैसा ही। आप इसको मैच भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे बस इमेज है। तो ये हमारा सेम बन के आ गया। तो हम ऐसे क्रिएट करते हैं कुछ पेजेस। तो बाकी नॉर्मल डेक्स का यूज़ करके हमने यहाँ पे पेजेस क्रिएट करे हैं, सिंपल। तो हाँ, दिस इज हाउ वी क्रिएट द वेब पेज इन HTML। तो हमने नॉर्मल सारे टैग्स का यूज़ करके ही देखा है, बस सिंपल, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि हो गया। एंड आपको तो पता ही है कि वेब डेवलपमेंट में कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको सिर्फ बड़े भाई के पास जाना है, उसको पूछना है कि क्या होता है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमको क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे बहुत कुछ। बहुत कुछ में क्या क्या, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पैन एंड डिव्स एंड सिमेंटिक टैग्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके पहले हमने कल के लेक्चर में क्या क्या देखा था वो समझ लेते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सारा HTML, बेसिक HTML का टैग यूज़ करके हमने एक पेज बनाया था, जिसपे हमने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, हेडिंग्स का यूज़ किया था। एंड देन उसके बाद हम कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, एंड इमेज टैग का भी यूज़ किया था, एंड हमने एंकर टैग का यूज़ करके लिंक भी ऐड किया था। तो आज देखते हैं हम क्या करेंगे। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं। तो चलो हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं पहले। हम HTML के फोल्डर में आके 04 वाला मैंने HTML का फोल्डर बनाया है, एंड इसको ओपन कर लेते हैं हम VS कोड में। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, देन ये हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। एंड देन इस पर मैंने कल वाली फाइल्स को यहाँ पे रख लिया है। कल वाली फाइल्स जैसे कि यहाँ पे H1P टैग, एंड देन इसको मैं लाइव सर्वर से स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। इसको गो विथ लाइव सर्वर, तो ये अब स्टार्ट हो जाएगा लाइव सर्वर पे। तो ये हमारा कल का पेज था। ओके, तो अब देखते हैं कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स जो हमारा जितना कंटेंट है उतना ही बिट्स लेता है, एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि अब देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं कि पूरा बिट ले लेता है। जैसे कि अब यहाँ पे आते हैं, कंप्यूटर में आते हैं,
यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं क्या, डिस्प्ले, डिस्प्ले का फिल्टर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। ओके, सो अभी हम अपने कोड में देखते हैं कि ये जैसे कि हमारा ये H1 का टैग है, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि जितना कंटेंट है उससे उतना विड्थ नहीं ले रहा है, जितना पूरा इसका 100% विड्थ है उतना ले रहा है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे कि ये बी है बोल्ड, तो ये कितना विड्थ ले रहा है, जितना इसका कंटेंट है उतना ही विड्थ ले रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कि ये बॉडी में गए, ये बॉडी को एक्सपेंड किया एंड बॉडी के अंदर ये पी टैग है। पी टैग का देखो डिस्प्ले ब्लॉक दिखा रहा है, ये बी टैग है, बी टैग डिस्प्ले इनलाइन, ये पी टैग भी डिस्प्ले ब्लॉक, H1 डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि वो पूरा विड्थ लेगा। यूएल डिस्प्ले ब्लॉक, इमेज, इमेज इनलाइन होता है। यहाँ पे इमेज के अगर बाद में कुछ कंटेंट लिखेंगे तो इमेज के जस्ट बाद ही शो होगा वो। एंड देन अब देख सकते हैं यहाँ से ऑर्डर लिस्ट, एंड ये सारे वैसे ही है। तो ये सारे होते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसको गूगल में देख लेते हैं एक बार, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML। देन यहाँ पे देखो W3 स्कूल की वेबसाइट खुल गई, एंड यहाँ पे अब हमको दिख जाएगा कौन कौन से इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। ब्लॉक एलिमेंट्स सारा एक लाइन लेने के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, एंड एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स हमारे कितने स्पेस लेते हैं, जितना उसका कंटेंट है। तो हम W3 स्कूल की वेबसाइट में आ गए, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एड्रेस, आर्टिकल, असाइड। एंड इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंकर टैग, एब्रीविएशन, एक्रोनिम, बोल्ड टैग, ये सारे होते हैं। तो चलो अब देखते हैं स्पैन एंड डिव टैग्स क्या होते हैं। स्पैन, सपोज इस कंस्ट्रक्शन वर्ड को मेरे को कलर चेंज करना है, ग्रीन करना है। ओके, देन इस कंस्ट्रक्शन वर्ड यहाँ पे आ गया, इस सिंगल कंस्ट्रक्शन वर्ड को कैसे चेंज करूंगा मैं, इस पी टैग में देख लेते हैं। स्टाइल लगाया, इसको हम अभी CSS में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बैकग्राउंड, सॉरी, कलर लिखा, कलर क्या लगाया यहाँ पे, ग्रीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा हमारा सेंटेंस ही ग्रीन हो गया, लेकिन एक वर्ड नहीं हो पा। तो अब हमको एक वर्ड को करने के लिए क्या करेंगे, तो सपोज यहाँ पे हम बोल्ड टैग लगा के देखते हैं, पी टैग। तो यहाँ पे बी टैग लगाया, बी टैग से भी लगा के कर सकते हैं हम, विंडोज बी, एंड देन यहाँ पे स्टाइल ग्रीन कर दिया। देखो कंस्ट्रक्शन वर्ड हमारा बोल्ड हो गया एंड ग्रीन भी हो गया, लेकिन हमको बोल्ड तो करना ही नहीं था। तो अब क्या करेंगे, इसमें इटैलिक, ये सारे टैग का यूज ना करके हम सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे स्पैन। स्पैन टैग क्या करता है कि वो रहेगा तो सिंपल नॉर्मल वर्ड ही, बट उसकी थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे कि हम स्पैन टैग यहाँ पे लगा के इस पर्टिकुलर एक सिंगल वर्ड का एलिमेंट बना सकते हैं। तो स्पैन टैग हमारा एक पर्टिकुलर एक स्पेशल वैल्यू ऐड कर देता है हमारे एलिमेंट पे। तो ये है स्पैन टैग। एंड अब देखते हैं डिव क्या होता है। जैसे कि ये पी है, ये पी टैग है, पैराग्राफ टैग, एंड देन इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हम मल्टीपल बार इसको कॉपी पेस्ट किया। अगर हमको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टाइल लगाया एंड बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करा, तो यहाँ पे एक ही का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, बाकी सबका तो हुआ नहीं। तो सब में इसको लगाना पड़ेगा। तो अब सब में लगाते हैं इसको, एंड ये सब में लग गया है। यार कहाँ लग गया ये? तो ये सब में बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लग गया, लेकिन इसका क्या हुआ, सब में इंडिविजुअल लगाना पड़ा उनको। तो इससे अच्छा है कि हम एक रैपर क्लास बना दें। रैपर एलिमेंट्स होते हैं हमारे कुछ, जैसे कि डिव होता है। तो जैसे कि डिव यहाँ पे लिखा है एक, ये हम अपने एक पैराग्राफ के एलिमेंट्स को रैप कर दे रहे हैं इस डिव टैग के अंदर। तो यहाँ पे डिव क्लोज, एंड देन अब इस डिव का कलर चेंज करेंगे अगर हम, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल। ओके, सो देख सकते हैं इस डिव का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इस ऑरेंज वाले को सारे को हटा देता हूँ यहाँ से।
अब देख सकते हैं कि सारा डिव एक साथ कलर एक ही लाइन में हो गया है। तो डिव हमारा क्या होता है, रैप कर देता है हमारे एलिमेंट्स को। तो ये होता है सिंपल एक डिव एलिमेंट। तो ये हमारा डिव हो गया। तो हम डिव को मेनली प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम डिव का मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग होते क्या है? सिमेंटिक टैग का मतलब ही मतलब होता है, जैसे कि सिमेंटिक टैग का मीनिंग ही मीनिंग है। इसको सर्च करके देख लेते हैं एक बार। सिमेंटिक मीनिंग, मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, देखो, कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक का मतलब ही मतलब होता है। सिमेंटिक टैग्स क्या करते हैं कि कुछ हमारे कोड को एक वैल्यू ऐड करते हैं या उसका एक मीनिंग ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ नेविगेशन बार बना रहे हैं तो हम वहाँ पे नेव टैग का यूज़ करके बना सकते हैं। तो वो कुछ हो नहीं जाएगा, उसका ना कुछ भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल हमको दिख जाएगा कि उसके अंदर नेविगेशन के आइटम है। हम लिखने को तो उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही और क्या होते हैं, हेडर होता है। हेड ओके, हेडर होता है, एंड देन फुटर होता है। तो हमको इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर फुटर के ही एलिमेंट्स है। ऐसा कुछ काम नहीं करता कि कोड में चेंजेस कर देगा। बस ये करता है कि हमको मीनिंग ऐड कर देता है उसमें अलग से। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आर्टिकल होता है, असाइड, डिटेल, फुटर, हेडर, मेन। तो ये सारे होते हैं हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स। इसको हम ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। वो कुछ चेंज नहीं कर देगा हमारे कोड में, बस उसका मतलब ही अलग कर देगा थोड़ा सा। जैसे कि सेक्शन यहाँ पे यूज़ किया हमने, ये हमने सेक्शन डिवाइड कर दिया है। एक सेक्शन में हमने ये पार्ट रखा है एंड एक सेक्शन में हमने ये पार्ट रखा है। तो ये सारे हमारे होते हैं एचटीएमएल के सिमेंटिक एलिमेंट्स या सिमेंटिक टैग्स। तो यस, ये सारे एलिमेंट्स हमने जो पढ़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे लाइक हमारे मेनली कोडिंग के टाइम। तो जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर डिटेल में सारा फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि हम google.com पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म का हमको सर्च बार दिखता है। तो ये सर्च बार है, ये भी एक फॉर्म का एग्जांपल है। जैसे कि चैट जीपीटी पे जब हम कुछ सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक फॉर्म का ही एग्जांपल है। जैसे कि amazon.com पे अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक फॉर्म है। तो हम यहाँ पे youtube.com पे भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो भी ये हमारा एक फॉर्म है। तो चलो देखते हैं कि फॉर्म काम कैसे करता है। मैं डेवटूल्स पे जाके आपको दिखाता हूँ आपको वहाँ पे। हम्म, तो मैं यहाँ पे अभी डेवटूल्स में आ गया। ओके। सो यहाँ पे मेरा सर्च आइकन है, यहाँ पे ये सर्च बार है। जैसे ही सर्च बार को ओपन करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ये एक इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड किसके अंदर है? एक फॉर्म टैग के अंदर है। फॉर्म, ये हमारा फॉर्म है जिससे हमारा डेटा हमारे सर्वर के पास जाता है। तो अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है एक्शन स्लैश रिजल्ट एंड यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स है। तो हम यहाँ देखते हैं, कुछ लिखते हैं कि अगर हम कुछ भी सर्च करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्ट क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इक्वल्स टू ब्लेज गनर, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो ये रिजल्ट क्वेश्चन मार्क कहाँ है? ये तो हमने लिख दिया है तो ये आ गया। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया? फॉर्म के अंदर देखो, यहाँ पे एक्शंस के अंदर स्लैश रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट यहाँ से आया। एंड सर्च क्वेरी कहाँ से दिया है? इनपुट फील्ड में हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है सर्च क्वेरी। तो ये यहाँ से आया। तो ये सारा चीज़ मिला के एक यूआरएल बनाता है जो हमारे बैकएंड पे जाता है एंड वहाँ से सारा डेटा वापस आता है। तो amazon.in पे भी हम ट्रैवलिंग बैग सर्च करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं अगर, तो हमको भी इंस्पेक्ट पे जाके भी सेम चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर हमको यहाँ पे इनपुट फील्ड मिलेगा एंड मैनी अदर फील्ड्स मिलेंगे। सेम 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 फॉर चैट जीपीटी एंड गूगल के लिए भी सेम ही है। तो चलो अब देखते हैं कि फॉर्म टैग होता क्या है। फॉर्म्स इन एचटीएमएल। तो फॉर्म्स इन एचटीएमएल देखते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट से। देखो यहाँ पे खुल गया। तो फॉर्म्स देखने के लिए देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है। देखो फॉर्म टैग का यूज़ किया है यहाँ पे एंड उसके अंदर फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे एंड स्लैश फॉर्म को क्लोज कर दिया। इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं? इनपुट। इनपुट फील्ड क्या काम करता है? ये हमारा इनपुट लेने के लिए काम आता है। जैसे कि टेक्स्ट
अगर हमको इनपुट लेना है। रेडियो बटन्स, जैसे कि हम मेल या फीमेल में रेडियो बटन्स लगाते हैं। चेक बॉक्स, जैसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चेक बॉक्स लगाते हैं। फिर सबमिट एक बटन है कि हमको सबमिट करना है। फिर ये इनपुट टाइप बटन है, ये हमको बटन बनाने के लिए है कि हमको बटन कैसा रहेगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को ट्राई करके भी देख सकते हैं, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। तो इसको भी हम खुद से बनाएंगे सारा चीज़। तो यहाँ पे ये लेबल है। लेबल क्या काम करता है कि हम जैसे कि अगर अपना नाम एंटर कर रहे हैं तो नाम के ऊपर हमारा नाम नेम लिखा हुआ होता है ना, वो होता है लेबल। जैसे कि यहाँ पे लेबल दिया होगा, यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे। हम्म, तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लेबल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या HTML का एक लेबल लगा है। और इसको हटा देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से नाम ही हट गया HTML का। फिर तो यहाँ से लेबल लगाना बहुत जरूरी है ताकि आइडेंटिफाई हो सके यहाँ पे क्या है। ये रेडियो बटन है। देखो यहाँ पे कोई भी एक ही क्लिक होगा एक टाइम पे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं HTML के फॉर्म्स। अभी काम हम देखे नहीं, हम मेन अभी देखेंगे सारा काम, ये सबमिट बटन्स कैसे काम करते हैं। आप यहाँ पे सब ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो अभी हम खुद का फॉर्म एक बनाएंगे, तो हम वहाँ देखते हैं अभी। हम्म, इसको हटा देते हैं। एंड अब हम HTML के फोल्डर के अंदर जाके अपना 05_HTML बनाते हैं। एंड इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं VS कोड में। और ये हमारा VS कोड में ओपन हो गया। अब इसके अंदर बना लेते हैं फाइल अपनी index.html। तो VS कोड में एक एक्सटेंशन आता है लाइव प्रीव्यूअर समथिंग करके आता है एक। तो उसको हम एक इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे फायदे क्या होंगे वो देख लेते हैं कि हमको बार बार इसको रन नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क करके HTML लिखते हैं एंड इसके अंदर H1 टैग लगाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं फॉर्म्स। तो इसको लाइव सर्वर से रन करने के बजाय इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा साइड में ही दिखाएगा यहाँ पे। तो हम हमको बार बार टैब स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल shift भी दबा के इसको वर्ड रैप कर देंगे। तो चलो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म लिख के एंटर करेंगे तो ये क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाएगा, यानी कि ये क्लोजिंग टैग है इसका। एंड इसके अंदर हम क्या लिखेंगे अब, इसके अंदर लिखेंगे इनपुट। इनपुट, ओके। टाइप, इनपुट टाइप क्या, टेक्स्ट। ओके, ओके। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के ये प्लेस होल्डर है, ये नेम कहाँ से है इसको बताएंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट पे। हम्म, तो हाँ, तो आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटर योर नेम आया है लिख के। ओके, यहाँ एंटर योर नेम लिख के आया, यहाँ पे मैं अर्पित लिख के अगर एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो URL में देखो यहाँ चेंज हो गया। index.html क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू अर्पित, क्योंकि यहाँ पे नेम में नेम लिखा है। अगर इस नेम को हटा के मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, कैपिटल नेम कर दूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं अपना अर्पित लिख के एंटर करूँ तो कैपिटल नेम हो गया देखो यहाँ पे। तो हमारे URL ऐसे ही बनते हैं। ओके, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट है यहाँ पे। तो टेक्स्ट है यानी कि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आएंगे। इनपुट टाइप अगर नंबर कर दूं मैं तो इसके अंदर सिर्फ नंबर ही अलाउड होंगे। मैं जैसे कि यहाँ पे अगर ये तो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस बॉक्स के अंदर लिखना क्या है आपको, जैसे कि एंटर योर नेम यहाँ पे लाइट ग्रे में लिखा हुआ आ गया है। तो ये एक प्लेस होल्डर है। ओके, हमारे फॉर्म्स क्या करते हैं, फॉर्म्स ही हमारा डेटा को बैकएंड में या URL के में भेजते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे मैं एंटर एनी नंबर लिख दिया, यहाँ पे 555 लिख के एंटर किया तो देखो यहाँ पे 55 चल रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे डेटा को बैकएंड में भेजते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर बटन लगा देते हैं एक। तो ये बटन का एक टैग लगा दिया मैंने एंड इसके अंदर बटन लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा एक बटन जनरेट हो गया। तो बटन क्यों आया है, जैसे कि अगर इस फॉर्म टैग को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से
जैसे कि अगर सिंपली एक div भी लगा दो ना, तो हमारा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख के एंटर करेंगे, तो ये हमारा यूआरएल चेंज नहीं होगा। तो ये फॉर्म टैग की फंक्शनैलिटी है कि वो हमको यूआरएल में चेंजेस करने के फायदे देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म लिख के यहाँ पे एंड बटन ऐड कर दिया एंड यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे कि 88 लिख के एंटर किया, तो देखो यहाँ यूआरएल में चेंज हो गया। तो ये बटन है। तो ये बटन किस लिए काम आता है कि हम कुछ भी लिख के एंटर दबाने के बदले सिंपल बटन दबाए तो ये हमारे यूआरएल में चेंज हो जाए। ओके। तो ये फॉर्म में हमने एक एक्शन देखा था। ओके। एक्शन के अंदर हमने यार एक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा, जो एक्शन के अंदर यूआरएल डालते हैं, जैसे कि कोई अ, चलो हम यूट्यूब का एक यूआरएल डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास यूआरएल आ गया है। तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल डाल देता हूँ यूट्यूब का। जैसे कि अ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने सर्च क्वेरी को कहाँ देखा था? सर्च क्वेरी था हमारा नेम में। इनपुट के अंदर जो नेम आएगा वहां पे सर्च क्वेरी था। तो ये फॉर्म के अंदर हमने स्लैश रिजल्ट सब रखना था हमको। ओके। अब इसको सेव करके अगर इसको रन करेंगे हम कुछ भी लिख के, जैसे कि इनपुट टाइप नंबर को मैं यहाँ से हटा के टेक्स्ट ही कर देता हूँ वापस से, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इनपुट रहेगा अभी। ओके। एंड इसके अंदर सर्च क्वेरी है। तो अब क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं एंटर इन नंबर को एंटर लिखते हैं सिर्फ। ओके। तो यहाँ लिखते हैं हम HTML एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइव प्रीव्यू को थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ VS कोड के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ क्या क्या चेंजेस किए, यहाँ पे यूआरएल ऐड कर दिया यूट्यूब का, youtube.com/results, जो हम यूआरएल पे देखा था हमने अभी। एंड टाइप में हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट इनपुट रहेगा। एंड नेम के अंदर सर्च क्वेरी, जो हमारा youtube.com का नेम है। एंड देन प्लेस होल्डर तो सबको पता ही है। एंड अब इसको देखते हैं रन करके। यहाँ पे HTML लिख के अगर हम रन करते तो क्या होगा? फिर youtube.com ही खुल जाएगा। देखो youtube.com ही यहाँ पे हमारा खुल गया। सिमिलरली हम अगर HTML को देखो, यहाँ youtube.com खुल गया हमारा। सिमिलरली हम ऐसा जो हम यूआरएल जनरेट कर रहे हैं, हम flipkart.com या किसी भी वेबसाइट का जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये एक हमारे फॉर्म के बेनिफिट्स हैं। एंड अब आगे देखते हैं फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे कि ये बटन है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल इनपुट फील्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेम के अंदर यहाँ पे सर्च क्वेरी के बदले मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्यू। इसके अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ए। ओके। सो मल्टीपल सर्च क्वेरीज दे सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। जब सबमिट करेंगे हम, आप कुछ भी लिख के यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन देखो हमारा यूआरएल चेंज हुआ यूट्यूब पे एंड वहाँ चला गया ये। तो हमारा पहला वाला ही सर्च होगा सिर्फ। तो हम मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। एंड और भी देखते हैं क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम। तो हमने ये देख लिया कि फॉर्म डेटा कैसे भेजता है। अब फॉर्म के अंदर और क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्म के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। लेबल क्या लगाएंगे अब? यहाँ पे लेबल में लिख देते हैं हम नेम। तो यहाँ पे देखो नेम आ गया लिखा हुआ। ये एक लेबल है, सिर्फ लेबल कैसे ही काम करता है। एंड यहाँ पे एक और लेबल लगा देते हैं। नेम के बदले यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम। देखो देखो लास्ट नेम आ गया यहाँ पे, हमने ओपन नहीं किया था। तो ये हमारा लास्ट नेम यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ गया है। ये थोड़ा बड़ा है, ये स्क्रीन में विजिबल हो तो चाहिए। अब आ रहा है यहाँ पे लास्ट नेम। सो तो हमने यहाँ पे सिंपल एक इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज किया था। इनपुट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो चलो उसको देखते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। इस फॉर्म को मैं पूरा ही कमेंट कर देता हूँ एंड देन अब वापस से नया फॉर्म बनाएंगे हम। ओके। एक नया फॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर इनपुट टैग लेते हैं। तो इनपुट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखो। तो सबसे पहले एक टाइप होता है इनपुट टाइप का की चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कंट्रोल एक और बार लगाया, एक और बार लगाया, चलो ठीक है, 3 चेक बॉक्स लगा दिया हम लोगों ने। हाँ, एक के नीचे एक। तो 3 चेक बॉक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, 1 2 3। तो हम चेक बॉक्स का यूज वहां करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 चेक बॉक्स आ गए।
तो किसी भी एक को चेक करके अनचेक करना, ये सारे चेकबॉक्स का काम है। तो यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है कि ये इनपुट टाइप का चेकबॉक्स है, तो हमारे चेकबॉक्सेस आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तब जैसे कि उसमें हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है। और क्या होता है, इनपुट टाइप कलर होता है। इसको मैं सबको एक साथ लिस्ट कर दूंगा यहाँ पे। कलर, कलर क्या काम करते हैं, देखो कलर चूज करने के लिए आते हैं हमारे पास, कलर को कौन सा पिक करना है यहाँ पे। तो ये कलर पिक करने के काम आते हैं then यहाँ पे। ओके। इनपुट टाइप डेट आ जाएगा। देखो ये हमारा आ गया है डेट के फॉर्मेट में, तो हम डेट के फॉर्मेट में कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ आ गया। सिमिलर, ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल से क्या होता है, देखो ईमेल आया, तो ईमेल में क्या होगा, यहाँ पे ईमेल ही अंदर एंटर होगा। जैसे कि हम अर्पित लिख के एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर आ गया कि ईमेल नहीं है। तो arpit@gmail.com लिख देंगे तो ये समझ जाएगा कि हमारा ये ईमेल था। ओके। अगर हमारा @ यहाँ पे नहीं है, तो ये समझ जाता है कि हमारा ईमेल नहीं है। ओके। सो ईमेल होता है। इनपुट टाइप नंबर होता है। नंबर से क्या होता है कि हम इनपुट में सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं, नंबर से, नंबर के अलावा कुछ नहीं दे सकते, जैसे कि ये है। ओके। एंड देन इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है एक। इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या होता है कि हम कुछ भी लिखेंगे वो हमको दिखेगा नहीं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के HTML के यहाँ पे फॉर्म के इनपुट टैग्स होते हैं। तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारे लिस्ट कर देता हूँ इसमें, एंड कमेंट कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ, इतने सारे होते हैं, इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ ताकि ये कहीं जाए ना यहाँ से। एंड ये कमेंट। ओके। सो अब हम लोग बनाते हैं अपना खुद का एक फॉर्म। ओके। तो अब बनाते हैं खुद का एक फॉर्म। यहाँ पे लिखते हैं /सबमिट फॉर्म। एंड देन अब इसके अंदर हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले अब नेम इनपुट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। लेवल के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, नेम। तो यहाँ पे हमारा नेम आ गया है ऊपर में। एंड देन इनपुट में क्या आया है, टेक्स्ट। इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट। आईडी में क्या आएगा, नेम। ठीक है। आईडी हम, आईडी को भी हटा देते हैं या फिर रहने देते हैं। आईडी को हटा देते हैं यहाँ से। एंड नेम में हमने नेम ही रखा है। एंड प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम। एंड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या करते हैं कि इस फील्ड को आप बिना फिल किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा ये काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा नेम एंटर करेगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं ईमेल एंटर करने के लिए। ओके। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके। यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे। ओके। तो यहाँ पे नेम के बदले अब यहाँ लिखते हैं ईमेल। ओके। एंड ईमेल के अंदर अब इनपुट, इनपुट टैग लगाते हैं यहाँ पे। ओके। सो ये हमारा आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, ईमेल, प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल एंड रिक्वायर्ड। इसके बिना भी हम इसको बिना फिल किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारा, तो अब हम यहाँ पे जेंडर इनपुट ले रहे हैं। जेंडर, जेंडर कैसे ले रहे हैं, लेबल लगाया हमने कि जेंडर, फॉर जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर आ गया। एंड इनपुट टाइप रेडियो बटन लगा दिया हमने यहाँ पे कि मेल, फीमेल, अदर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने रेडियो बटन लगा दिया। देखो तीनों में इसको एक ही सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होता है, देखो। ठीक है। ये हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लगा दिया। तो अब एज पूछ लेते हैं यूजर से। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे लेबल, इनपुट में एज ले लिया है। इनपुट टाइप क्या है, नंबर। नंबर में कुछ भी हम यहाँ पे एज लिखेंगे, नंबर ही 55 लिख के जब एंटर करेंगे तो डेटा चला जाएगा हमारा। एंड देन यहाँ पे हम बटन को एक लगा देंगे, सिंपल। ओके। तो हमने ये बटन लगा दिया है। तो जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ चला जाएगा, URL पे। तो चलो अब देखते हैं। मैं लाइव सर्वर बंद करके वापस चालू करता हूँ। एंड देन तो ये हमारा लाइव सर्वर, यहाँ पे जैसे कि एंटर योर नेम अर्पित, ईमेल पे अपना ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे, मेल, एज आ जाएगा यहाँ पे 21। एंड सबमिट। देखो यहाँ पे हमारा सारा डेटा चला गया। लेकिन हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि सारा डेटा हमारा, अगर हम पासवर्ड पे एंटर करें तो हमारा URL पे चले जाए। तो इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम आगे जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा पढ़ेंगे। हम मेनली गेट, पोस्ट,
एंड ये सारे मेथड्स पढ़ते हैं किस लिए, ताकि हमारा यूआरएल जो रहे वो सिक्योर रहे, हमारा पासवर्ड किसी को पता ना चले। तो यस, ये हमारा बेसिक डिटेल्स है एचटीएमएल फॉर्म्स का। तो अब हम अगले वीडियो में कुछ लेफ्ट ओवर्स पढ़ेंगे एचटीएमएल में, जो जो थोड़े मोटे कुछ बचे होंगे, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे सीएसएस की तरफ। तो एचटीएमएल फॉर्म में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली बस ये पता होना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं एंड कहाँ यूज़ करना है। एंड बाकी हम सर्च करके भी सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि क्या है एंड कैसे यूज़ करना है। तो हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एचटीएमएल के कुछ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट से होते हैं। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, टैग्स वर्सेस एलिमेंट्स, कमेंट्स कैसे करते हैं वो देखेंगे, ग्लोबल एंड कस्टम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, हैड टैग एंड उसके इनसाइड की जो हमने फर्स्ट वीडियो में स्किप कर दिया था कि हम बाद में समझेंगे उसको समझेंगे, एंड राउटिंग देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल, कि हम किसी लिंक को क्लिक करके दूसरे पेज में कैसे जाएंगे, और विद इन द सेम पेज अगर हमारा कंटेंट बहुत लंबा है तो ऊपर में हम एक लिंक जनरेट कर सकते हैं जिससे हम डायरेक्ट उसको क्लिक करके हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे पहुंच जाए। तो वो हम सारा देखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 6 HTML का एक फोल्डर बना लिया है, एंड यहाँ पे उस फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है, एंड उस फोल्डर के अंदर मैंने सारा प्रीवियस कंटेंट ही रखा है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वही वाला। तो अभी इसको देखते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हमको देखना था टैग्स वर्सेस एलिमेंट्स। सो टैग्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि H1, ये ओपन H1 एक टैग है, यहाँ से क्लोज यहाँ पे भी एक टैग है, ठीक है। एंड देन ये पूरा अगर हम मिला दे तो ये एक H1 एलिमेंट बन जाता है। जैसे कि हम ये एक पी टैग बोलेंगे, बट इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके साथ इस पी को अगर हम कंप्लीट देखें तो ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा डिफरेंस है, आपको पता है यहाँ पे कि ये एक टैग है, सिंगल सिंगल एक टैग होता है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, एंड इसके अंदर का कंटेंट जो भी है उसको हम पूरा मिलाएंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। ओके, सो अब आगे देखते हैं, हमको आगे क्या लिखना था, कमेंट्स। ओके, सो हम एचटीएमएल में कमेंट कैसे करते हैं। तो VS कोड का एक फीचर है कि किसी भी कंटेंट को आप सिलेक्ट करके कमेंट कंट्रोल स्लैश कर दें, कंट्रोल स्लैश, तो वो हो जाएगा कमेंट। लेकिन इसका सिंटेक्स भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कभी नोटपैड पे करेंगे, तो नोटपैड पे हम मेनली करते नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होता है। ओके, हाइफन हाइफन, देखो ये आ गया एक कमेंट का सिंटेक्स, इसका नाम कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। ओके, तो कमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा टेक्स्ट जो सिर्फ यूजर के लिए होता है जो कोड को देख रहा है। ये हमारे कहीं एचटीएमएल में शो नहीं होने वाला, कहीं हमारे वेब पेज में शो नहीं होगा कमेंट्स। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए कि इस यहाँ पे हम डिटेल्स लिखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जैसे कि पी टैग स्टार्टेड, तो यहाँ से पी टैग हमारा स्टार्ट हुआ है सिर्फ, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखेगा, हमको तो सिर्फ समझ, जो डेवलपर है उसको सिर्फ समझ आएगा कि यहाँ से पी टैग स्टार्ट हुआ है। ओके, सो कमेंट का बस सिंपल यही काम होता है, ये हमारे वेब पेज में कहीं पे भी शो नहीं होते हैं। सो अगला है ग्लोबल एंड कस्टम एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं एंड कस्टम एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि स्पैन में मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया है कलर, ठीक है, तो एक स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ओके, जैसे कि इमेज के अंदर SRC है, ALT है, ऑल्ट है, ये क्या, ये सारा क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो जैसे कि इस SRC को अगर मैं कॉपी करके अगर मैं हेडिंग के अंदर लगा दूं, जैसे कि हमारा ये H1 का टैग है इसके अंदर लगा दूं अगर, ठीक है, तो इससे क्या डिफरेंस आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये ग्लोबल टैग नहीं है, ये सिर्फ पर्टिकुलर इमेज टैग के लिए ही बना हुआ है, ठीक है, ये इमेज के ही अंदर काम करेगा। लेकिन कुछ कुछ क्या टैग्स होते हैं, ग्लोबल टैग्स भी होते हैं। जैसे कि अ, अगर हम पी के अंदर जैसे कि होता है स्टाइल टैग होता है, ठीक है, स्टाइल टैग होता है, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इसके अंदर कुछ भी, हम एक्वा दे देते अभी एग्जाम्पल के लिए। तो स्टाइल टैग क्या है कि ये ग्लोबल टैग है, हम किसी भी टैग के अंदर इसको दे सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, हिडन होता है एक टैग। ओके, ये हम किसी भी टैग के अंदर दे सकते हैं। एंड और क्या होता है, एक टाइटल होता है, टाइटल टैग भी होता है। ओके, दिस इज पैराग्राफ, ये टाइटल टैग हमने लगा दिया, इस हिडन को हटा देते हैं यहाँ से। तो टाइटल करके एक टैग होता है, इसको हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर दे सकते हैं। ओके,
हम एट्रीब्यूट्स को सिर्फ ओपनिंग टैग के साथ ही देते हैं, क्लोजिंग टैग के साथ कभी नहीं देते। ओके, तो ये हमारा होगा ग्लोबल एट्रीब्यूट, ये भी हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट। तो और कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे क्लास, ये हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ओके, तो क्लास के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं क्लास। फिर आता है एक आईडी आता है, ये भी हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ओके, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट को पास करके इसको सीएसएस में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अभी जब हम सीएसएस पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमारे ग्लोबल टैग्स होते हैं। अब होते हैं कस्टम टैग्स। कस्टम टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ अर्पित, ठीक है, इसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया अर्पित, अर्पित क्या बन गया, एक कस्टम एट्रीब्यूट बन गया। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट में मेनली यूज़ करते हैं, लेकिन आज की डेट में हम कस्टम एट्रीब्यूट्स बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मेनली हमारा सारा काम जो हमारा ऑलरेडी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है उससे ही हो जाता है। ओके, तो आपको ये सिंपली समझ आ गया होगा। हम्म, ठीक है, अगला देखते हैं अब क्या है, हेड टैग। अब हेड टैग के बारे में सारा देखते हैं। हेड टैग, ओके, अभी हमको सिंपली बॉडी टैग के ऊपर जितना ये है इसके बारे में देखना है। एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप एचटीएमएल, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है ये हमारे वर्जन बताता है कि हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। अभी हमारा एचटीएमएल का कौन सा वर्जन चल रहा है, HTML5 चल रहा है। तो ये HTML5 के लिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ओके, इसको अगर आपको देखना है तो हम इसको W3 स्कूल में भी जाके देख सकते हैं डायरेक्टली कि हम HTML4 में क्या लिखते थे, हम HTML3 में क्या लिखते थे वगैरह देख सकते हैं। ओके, HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन यहाँ पे आएंगे W3 स्कूल की वेबसाइट पे। देखो, ये डॉक टाइप है, ये HTML5 को देखो रिप्रेजेंट करता है। देखो HTML4 में इतना सब बड़ा सा लिखना पड़ता था, अब इसको कोई यूज़ करता भी नहीं और ना ही आपको यूज़ करेगा क्योंकि अब HTML5 आ गया है। ओके, एंड देन अब यहाँ पे देखते हैं HTML लैंग EN। EN का मतलब क्या होता है, इंग्लिश। यहाँ पे हम हटा के FR भी लिख सकते हैं, लेकिन FR यानी कि फ्रांस होता है, फ्रेंच होता है। तो हम मेनली इंग्लिश में ही काम करते हैं तो इंग्लिश ही लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, हमारा जो सर्च इंजन होता है उसको समझने में आसानी होती है कि ये कौन से लैंग्वेज में हमारा HTML का पेज है, एंड उसको रेंडर करके उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके, एंड देन अब आते हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर क्या होता है, मेटा। मेटा टैग कैरेक्टर सेट UTF-8। पहले UTF-8, ये UTF-8 जो है ये अपडेटेड वर्जन है। UTF-8 के अंदर हमारे कैरेक्टर्स एंड इमोजीज वगैरह भी आ गए जो हम अभी यूज़ कर सकते हैं, पहले यूज़ नहीं कर सकते थे। ओके, एंड देन यहाँ पे मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1। ये जब हम CSS पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये बस अभी इतना समझ लो कि आपके डिवाइस का कितना विड्थ होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड ये टाइटल जो है, टाइटल हमारा कहाँ शो होता है, हमारे वेब पेज में। जैसे कि ये टाइटल में यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, देखो ये, इस डॉक्यूमेंट को हटा के अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML, तो यहाँ पे सिंपली HTML ही शो होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ सर्कल बना हुआ दिख रहा है थोड़ा सा छोटा सा, ये क्या होता है, ये फैव आइकन होता है। जैसे कि अगर मेरे को लिंक करना है, लिंक फैव आइकन। ओके, तो फैव आइकन का यहाँ पे लिंक दे देंगे। चलो फैव आइकन लगा के देख लेते हैं एक। फैव आइकन सर्च किया, यहाँ पे फैव आइकन जनरेटर पे चले जाते हैं। चलो इमोजी लगा के देखते हैं, कोई सा अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में, एंग्री इमोजी। चलो हार्ट इमोजी लगाते हैं, इसको बीटिंग हार्ट। ओके, इसको किया एंड इसको डाउनलोड कर लिया डेस्कटॉप पे, नहीं, HTML के 6 फोल्डर के अंदर कुछ सेव कर लिया। ओके, एंड अब इसके अंदर जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जाके इसको एक्सट्रैक्ट। ओके, तो आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एंड देन देखो यहाँ पे आया हमारा फाइव आइकन। ये ऑलरेडी इसका नेम बना हुआ तो इसको मैं इसी को ले लेता हूँ डायरेक्टली, इसको बाहर पेस्ट कर देते चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फाइव आइकन आ गया, यहाँ पे आ तो गया, लेकिन अगर हमको सिंपली लाना है तो इसको स्लैश लगा के अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब देखते हैं हमारा कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता है यहाँ पे, इसको रीलोड करते हैं। हाँ, Ctrl+Shift+R करेंगे तो हार्ड रीलोड हो जाएगा ये, एंड देन यहाँ पे देखते हैं आइकन आया कि नहीं आया। देखो आइकन आ गया, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है रेड कलर का, ये हमारा आइकन आ गया।
तो ये होता है फाइव आइकन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे डालते हैं। एंड अब क्या बचा हमारा, एंड इसमें एक और कंटेंट होता है हमारा, क्या होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। देखो यहाँ पे सजेशन आ गया। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन देता है हमारे वेबसाइट का। ठीक है, कंटेंट में यहाँ पे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये हमारा किस काम के लिए आता है, ये हमारा आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आता है। जब हम वेबसाइट को अपनी डिप्लॉय करते हैं तो जो गूगल रैंक करता है अपने वेबसाइट्स को कि हमारा वेबसाइट अगर टॉप पे आना है तो ये वहाँ पे काम आता है। तो अगर ये हमारा अच्छा रहेगा तो जो कोई भी सर्च करेगा तो डायरेक्टली इसको सर्च करके वो हमारे वेबसाइट तक पहुँच सकता है, एंड वेबसाइट हमारा टॉप पे भी शो होने लग जाएगा सर्च इंजन की वजह से। ओके, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा काम आता है डिस्क्रिप्शन। तो अब देखते हैं और क्या बचा है हमारा अगला टॉपिक। सो अब एक्सटर्नल और इंटरनल राउटिंग देखनी है हमको। ओके, सो अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल राउटिंग क्या होती है वो बताते हैं। एक्सटर्नल राउटिंग का मतलब होता है कि हम मल्टीपल पेजेस, जो अलग अलग पेजेस बने हैं उन सबको कनेक्ट करें। जैसे कि इंडेक्स डॉट एच से सबको कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे कि ताजमहल डॉट एच टी एम एल एग्जाम्पल के लिए बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं लाल किला डॉट एच टी एम एल। ओके, चलो इसको कनेक्ट, इसके अंदर भी अभी के लिए कुछ डाल देते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं हम H1 टैग के अंदर ताज महल, एंड इसके अंदर लिख लेते हैं H1 टैग के अंदर लाल किला। ओके, तो देखो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे यूआरएल को चेंज करेंगे अगर, ठीक है, ताज महल डॉट एच टी एम एल पे जाएंगे अगर, तो ताजमहल वाला पेज खुल गया। एंड लाल किला डॉट एच टी एम एल पे जाएंगे अगर, तो एच टी एम एल लाल किला वाला पेज खुल गया। लेकिन अब क्या है कि हम यहाँ पे यूआरएल में खुद से चेंजेस कर रहे हैं। अब हमको करना क्या है कि एक बटन को क्लिक करें एंड वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट को ओपन कर दे। तो चलो इंडेक्स डॉट एच पे आते हैं, एंड ये हमारा बना हुआ है, एंड बॉडी के सबसे टॉप पे दे देते हैं अपना लिंक। टॉप पे नहीं, 7 वंडर्स के नीचे दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग के अंदर क्या लगाएंगे, स्लैश। स्लैश लिख के देखो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस का लिंक डाल दे, जैसे कि लाल किला डॉट एच टी एम एल, एंड लिखते हैं यहाँ पे गो टू लाल किला। ओके, और सिमिलरली एंकर टैग लगाएंगे एंड स्लैश लगा के इसको कर देते हैं ताजमहल डॉट एच टी एम एल, एंड लिखते हैं ताजमहल गो टू ताजमहल। ओके, को सेव किया एंड देखो यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गया, एंड यहाँ पे अब लिंक आ जाएगा, ये रीलोड हो रहा है। सो यहाँ पे आ गया हमारा गो टू लाल किला एंड गो टू ताजमहल। गो टू लाल किला पे क्लिक करेंगे अगर, तो देखो लाल किला वाला पेज ओपन हो गया। एंड अगर हम गो टू ताजमहल पे क्लिक करते हैं तो देखो ताजमहल वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखो अब क्या करना है, लाल किला और ताजमहल वाले पेजेस पे भी एक बैक का बटन लगा देते हैं एटलीस्ट, कि हम बैक पे क्लिक करके वापस जा सके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ए टैग स्लैश लगाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ लिख देते हैं गो बैक। ओके, एंड लाल किला में सेम कर लेते हैं, ए टैग लगाया स्लैश लगाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड गो बैक। ओके, तो ताजमहल के पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ताजमहल के पेज में आ गए। तो ये हम ताजमहल के पेज में आ गए, देखो यहाँ गो बैक आ रहा है, इसको क्लिक किया तो हम वापस इंडेक्स पे आ गए। सिमिलरली लाल किला में गए अगर, तो गो बैक पे आ गया यहाँ पे, एंड क्लिक किया बैक तो वापस आ गया बैक। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल राउटिंग। अब इंटरनल राउटिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा ये पेज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो अब मैं इस लिंक को कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों लिंक को, इसको सेव करके कमेंट कर देते हैं। अब मेरे को करना क्या है कि अब मैं ऊपर यहाँ पे H1 के अंदर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ताजमहल। ओके, तो यहाँ पे ताजमहल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जब मैं क्लिक करूँ तो सीधा यहाँ पे आ जाए फीचर्ड वंडर ताजमहल, इस लाइन पे आ जाए बिना स्क्रॉल किए। यहाँ पे क्लिक करो बिना स्क्रॉल किए आ जाए। यहाँ पे तो छोटा ही वेबसाइट है, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लाना है बिना स्क्रॉल किए, यहाँ लिंक को क्लिक करके। तो चलो ताजमहल को एक लिंक बनाते हैं, यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देते हैं, एंड इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हम हैश ताज लिख देते हैं। चलो ठीक है, एंड इस H1 टैग को हम इसको हटा के इसके अंदर लिख देते हैं
तो ये हमारा लिंक बन गया, हैशटैग क्या नाम से, href के अंदर हैशटैग ताज लिखा हुआ है। अब हम ढूंढते हैं ताजमहल कहाँ है, हमारा ये रहा। ठीक है, तो H2 के अंदर लिखा है, तो H2 के अंदर हमको आईडी दे देनी है, क्या, आईडी ताज। ओके, जो आईडी यहाँ देंगे, यहाँ पे उसका हैशटैग यूज करके यहाँ पे लिख लिख देंगे। तो अब चलो देखते हैं काम कर रहा है कि ताजमहल पे क्लिक किया, देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, क्लिक किया देखो यहाँ पे आ गया, क्लिक किया वापस आ गया यहाँ पे। देखे, सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। यहाँ पे चलो देख लेते हैं एक बार, लास्ट में देख लेते हैं, अगर सबसे बॉटम में पहुंच गए किसी वेबसाइट के, तो अगर हमको एक क्लिक करके ऊपर जाना है वापस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब एंकर टैग लगाया, गो टू टॉप लिखा, एंड इसके अंदर हमने लिख दिया हैश, एंड देन अब गो टू टॉप को क्लिक करा तो सीधा ऊपर आ गया, देखो सिंपल। देखो, तो गो टू टॉप को डायरेक्ट क्लिक किया एंड ये टॉप पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ हैशटैग दिया, हैशटैग का मतलब क्या हुआ कि उसने आईडी सर्च करी है लेकिन उसको मिला नहीं है, तो वो सीधा वेबसाइट के टॉप पे ही लेके गया, इसको क्लिक करा एंड सीधा टॉप पे आ गया। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल राउटिंग। तो हमने ये कुछ लेफ्टवर्ड्स पढ़ ली जितने भी सारे हैं और जितने भी बचे हुए थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो है CSS। CSS किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, सारा देखेंगे अब। तो तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।